हेलो स्टूडेंट्स। सो नेक्स्ट इज अ चैप्टर जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और ये अब हम डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा 11th का। 12th का मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ, वीडियो भी शेयर कर चुका हूँ। बहुत सारे बच्चों ने ये वीडियो देखा है। सो अब हम 11th का डिस्कस करते हैं। 11th का हम बात करें, सो टेक्निकली 11th की चीजों को 12th में कनेक्ट करी हुई है, बराबर। 11th में से अगर मैं देखता हूं तो मैंने देखा है कि इसमें से एक क्वेश्चन पूछा जाता है और थोड़ा पार्ट इंपॉर्टेंट एक्चुअली में रिड्यूस क्वेश्चन का पहले था। बिकॉज ऑफ दैट क्वेश्चंस यहां से काफी कम आए थे और कम वैरायटी का है। सो अब इस साल ऐसा भी पॉसिबल है बेटा कि इस चैप्टर को या इस चैप्टर में से कोई कोई शिफ्ट में 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो अब वो क्या हो सकते हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो सबसे पहले आपके सामने स्क्रीन पे आई थिंक चीजें दिख रही होंगी। सो मैं बात कर लेता हूँ कौन कौन सी चीजें अवेलेबल है। पहले तो हमारे पास अवेलेबल है कि हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है। तो फोर्स ऑफ वैक्यूम एंड फोर्स इन मीडियम एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, या एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये जो के है वो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है जिसका नाम है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, उसका और एक नाम है विच इज एप्सिलॉन आर विच इज रिलेटिव परमिटिविटी। और इसकी वैल्यू चेंज होती रहती है बेटा, इसकी वैल्यू जो है वो चेंज होती रहती है। सो उसकी वैल्यू होती है 1 फॉर, जैसे आपको पता होगा सबको कि किसके लिए होगी बेटा, वैक्यूम के लिए। और इसकी वैल्यू ही होती है इनफाइनाइट फॉर द मेटल। ये मैंने आपको 12th में जब कैपेसिटर पढ़ रहा था तब भी बताया था। ओके, अब है ना बच्चों को नाम में कंफ्यूजन होता है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा बाजू में लिखना चाहूंगा। इसी को आप क्या बोलते हो याद रखना, या तो यू विल से इट इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, या तो दूसरा नाम मैंने क्या बोला, इसको हमें याद रखना है रिलेटिव परमिटिविटी। याद रखो इट इज रिलेटिव परमिटिविटी। ऑल्सो अगर मैं बात करता हूं कि एप्सिलॉन नॉट क्या है, तो इट इज एब्सोल्यूट परमिटिविटी। सो दिस इज एब्सोल्यूट, है ना। अब मैं परमिटिविटी वापस नहीं लिख रहा, बट आई थिंक यू विल गेट इट। सो दिस इज एब्सोल्यूट परमिटिविटी। ओके, एब्सोल्यूट परमिटिविटी की जो वैल्यू होती है वो होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। और ये आप वैल्यू यूज कर सकते हो, मतलब अगर आपको कैलकुलेट करना है तो कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, दिस आर द वैल्यूज। एंड ये वैल्यू नॉर्मली दे विल प्रोवाइड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू है स्टैंडर्ड वैल्यू, ये हर बच्चे को पता होना चाहिए, विच इज 9 इंटू 10⁻9। अगेन ये स्टैंडर्ड वैल्यू है तो आप इसको प्लीज याद करके रखो। ऑब्वियसली दिस टाइम दिस इज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। और एप्सिलॉन जो होता है जो यहाँ पे लिखा हुआ है दैट इज द परमिटिविटी ऑफ, जैसे एप्सिलॉन नॉट इज एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, तो ये आपका है एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ओके, तो दिस आर द थिंग्स जो आपको पता होनी जरूरी है बेटा। अच्छा, यहां से अगर हम बात करते हैं तो पहला क्वेश्चन तो बहुत सिंपल कि फोर्स कैलकुलेट करो। और ये सारी चीजें एक बच्चे को या तो ग्रेविटेशन में आनी चाहिए या इलेक्ट्रो में आनी चाहिए। किसी एक में पढ़ लेते हो तो दूसरा अपने आप हो जाता है। तो ओनली डिफरेंस इज कि आपके पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉलेज ये होना चाहिए कि ग्रेविटेशन में जो फोर्स है वो ऑलवेज अट्रैक्टिव नेचर का है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का फोर्स जो है, ये जो आपके पास फोर्स रहेगा, या तो अट्रैक्टिव होगा या तो रिपल्सिव होगा, डिपेंडिंग अपॉन के हर बच्चा मेरे साथ एग्री करेगा कि चार्जेस का साइन कैसा है। मैं यहाँ पे आपको और एक वेरी इंपॉर्टेंट चीज डिनोट करना चाहूंगा या याद करवाना चाहूंगा। देयर इज वन कंसेप्ट कॉल्ड एज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, जो बोलता है क्यू इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, एनी। क्यू इज इक्वल टू एनी के ऊपर बहुत ही सिंपल येट ऐसे क्वेश्चंस देखे गए हैं कि आपको एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में कोई चार्ज ट्रांसफर करा, ओके, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे कितने ट्रांसफर करें, तो क्यू इज इक्वल टू एनी लगाओ, क्यू डिवाइड बाई ई कर दो, यू विल गेट द आंसर। ओके, सो काफी सिंपल सिंपल क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं आपके पास। ओके, ये फोर्स या ये फॉर्मूला मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, दैट इज द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ग्रेविटेशन में एक्सप्लेन किया था, ऐसा सेम यहाँ पे भी आता है। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी के बारे में जैसा डिस्कशन था वैसा आपके पास है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। नाउ दिस पार्ट वाज पार्ट अर्लियर विच वाज इन रिड्यूस्ड। सो ये अब आपके लिए इंपॉर्टेंट है
E इज इक्वल टू 1/4πε0 q बाय आर स्क्वायर, और E इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, F/Q0, या तो E हो जाता है बेटा V/D। ओके, E क्या होता है बेटा, V/D। अब आप बोलोगे सर V क्या है, तो पोटेंशियल डिफरेंस है, और D है द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट। ओके, तो दैट्स द फॉर्मूला जो आपको यूज करना चाहिए। ऑल्सो वर्क डन के लिए हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला है W इज इक्वल टू QV या Q डेल्टा V। ओके, नाउ दिस इज अ वेरी वेरी सिंपल फॉर्मूला। आई थिंक इसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके, सो यहाँ तक बेसिक आइडिया सबको लग चुका होगा कि कौन कौन से फॉर्मूला अभी तक आए हैं। लास्ट में एज यूजुअल मैं आपको बताऊंगा कि इसमें से अगर एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन बना तो कहाँ से बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है, और बाय द वे इतना ही है ना, मतलब इसके आगे कुछ है नहीं, इतने ही आपके पास फॉर्मूला अवेलेबल है। सो बच्चों को डरने की जरूरत नहीं बेटा, ये काफी स्कोरिंग चैप्टर है। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे डर जाते हैं, बट आपको समझना है ये चैप्टर इजी है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉसेस लॉ, आई थिंक ऑलरेडी वी हैव डिस्कस इन द एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ इन 12th स्टैंडर्ड, तो आई थिंक इसमें कोई ऐसा नया पार्ट नहीं है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज Q into 2L, ये आपको पता होना चाहिए, where Q is one of the charge and 2L is the distance between the two charges. Okay, टॉर्क ऑन अ डाइपोल, टॉर्क ऑन अ डाइपोल के लिए फॉर्मूला क्या है, P क्रॉस E या PE sin थीटा। टॉर्क मैक्सिमम का फॉर्मूला PE है और टॉर्क मिनिमम का वैल्यू 0 है। आई हैव सीन दैट ये वाला पर्टिकुलर जो फॉर्मूला है उसके ऊपर क्वेश्चन सीरीटी में आए हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। बस इसमें आपको पहले P कैलकुलेट करना होता है, ओके, और फिर E में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके टॉर्क की वैल्यू कैलकुलेट करनी। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो एक्चुअली में रिड्यूस्ड का पार्ट था, ओके, दैट इज इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, क्योंकि डाइपोल का पार्ट पूरा का पूरा निकाल दिया था उन्होंने, है ना। सो कोविड के टाइम पे जब डाइपोल पूरा निकाल दिया तो इस चैप्टर में बचा क्या, इस चैप्टर में सिर्फ फोर्स बचा मेनली। अब फोर्स में से क्या ही क्वेश्चन पूछ सकते हैं बेटा, तो उन्होंने एक एक क्वेश्चन पूछ के वो सुपरपोजिशन कभी लगा दिया, कभी वो एप्सिलॉन नॉट, कभी वो एप्सिलॉन आर, Q इज इक्वल टू एनी का एक दो क्वेश्चन पूछे। ओके, एक दो जो छोटी मोटी चीजें थी, लाइक तुम्हारे पास गॉसेस लॉ या आपके पास वो सरफेस चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, ऐसे क्वेश्चन पूछनी है। पर अब जब डाइपोल इंट्रोड्यूस किया है तो आई पर्सनली फील कि डाइपोल इज अ टॉपिक जहां से क्वेश्चंस अच्छे बन सकते हैं। तो ये आपके पास अब फॉर्मूला है ई एक्सिस और ई इक्वेटर का। मैं यहाँ पे आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझाना चाहूंगा। आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला याद रखना है वो ये रखना है और ये रखना है, ई एक्सिस इज 1/4πε0 2p अपॉन आर क्यूब, और इक्वेटर का फॉर्मूला है 1/4πε0 p अपॉन आर क्यूब। ये दो फॉर्मूला शॉर्ट डाइपोल के लिए यूजफुल है। बाकी ये जो फॉर्मूला है ना, दिस आर द एग्जैक्ट फॉर्मूला, है ना, ये आपके एग्जैक्ट फॉर्मूला है, ये भी एग्जैक्ट फॉर्मूला है। ये याद रखो तो अच्छी बात है, नहीं रख सकते मतलब बिकॉज देर आर सो मेनी फॉर्मूला और नहीं हो सकता, तो अभी के लिए बिकॉज इट्स द लास्ट टाइम तो चलेगा। बट अब आपको चीज समझनी पड़ेगी बेटा कि जो अप्रॉक्स फॉर्मूला है वो तो याद करके जाओ, और साथ में आप ये याद कर लो कि ई एक्सिस जो रहता है बेटा वो आपका माइनस ऑफ 2 टाइम्स ई इक्वेटर होता है। और यहाँ पे मैं वेक्टर एडिशन डाल देता हूँ, और सॉरी वेक्टर का सिंबल डाल देता हूँ, और मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ई एक्सिस का मैग्नीट्यूड 2 टाइम्स इक्वेटर फॉर्मूला से दिख रहा है आपको, है ना, और ये सिर्फ ट्रू है फॉर शॉर्ट डाइपोल। ऑल्सो यहां से मैं और एक चीज समझाना चाहूंगा कि आपका जो ई एक्सिस होता है और आपका जो पी वेक्टर होता है दैट इज डाइपोल मोमेंट का वेक्टर, बिकॉज डाइपोल मोमेंट जो रहता है ना बेटा वो वेक्टर क्वांटिटी है और वो ऑलवेज नेगेटिव टू पॉजिटिव के डायरेक्शन में होगा। कौन से डायरेक्शन में होगा बेटा, नेगेटिव टू पॉजिटिव से के डायरेक्शन में। सो ई एक्सिस एंड पी वेक्टर ये दोनों के दोनों एक दूसरे के साथ पैरेलल होते हैं। कैसे होते हैं बेटा, पैरेलल। और जब आपका ई इक्वेटर होता है और आपका जो पी वेक्टर होता है वो आपका एंटी पैरेलल होता है। क्या होता है बेटा, दे आर ऑलवेज एंटी पैरेलल। सो ई एक्सिस एंड पी वेक्टर आर पैरेलल एंड ई इक्वेटर एंड पी वेक्टर आर ऑलवेज एंटी पैरेलल। आई होप ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसमें अगर मैं बाय द वे सारी चीजें बोल के और कोई ऐसी चीज है जो यहाँ पे मिस हुई है, ओके, तो मैं आपको एक ही चीज बताना चाहूंगा बेटा कि एक टॉपिक है थियोरेटिकल टॉपिक जो मेरे हिसाब से आपको इसमें से पढ़ना चाहिए और 100% पढ़ना चाहिए, वो है इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स। मैं चाहूंगा कि आप ये टॉपिक प्लीज टेक्स्ट बुक से पढ़ो। व्हाट इज इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स एंड स्पेशली प्रॉपर्टीज, डू नॉट मिस एट एनी कॉस्ट। रीड द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, कौन कौन सी प्रॉपर्टी है आप उसको लिस्ट डाउन करो,
और एक बार पढ़ लेना, इसमें से थियोरेटिकल क्वेश्चंस आने की हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी। ओके, सो अब इफ आई वांट टू गिव यू द समरी कि इस चैप्टर, बिकॉज ये चैप्टर अभी यहाँ पे खत्म है, यहाँ पे और कुछ है नहीं इस चैप्टर में, सो इस चैप्टर में से क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं, तो मैं आपको एक सिंपल समरी दे देता हूँ बेटा कि आपको यहाँ से क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जाएंगे। ओके, वन बाय वन आई विल गिव यू द टॉपिक्स। सो द टॉपिक्स आर, सबसे पहले लेट मी क्लियर दिस, द टॉपिक्स आर, द फर्स्ट जहां से टॉपिक पूछे जा सकते हैं, अब आपके लिए प्रायोरिटी हो जाएगी इलेक्ट्रिक डाइपोल। सो आपको पहले डाइपोल को मास्टर करना है। ओके, सेकेंड आप प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स पढ़ोगे। सो प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स। थर्ड मैं आपके साथ जो डिस्कस करना चाहूंगा वो करूंगा कि अब आप किसके बारे में पढ़ोगे। सो अगर मैं यहां से देखूं तो आपको फोर्स या फील्ड, इसके बेसिक फॉर्मूला के ऊपर क्वेश्चन करने हैं। और अब मैं फोर्थ, जो थोड़ा सा अननोन चीज है, जो टेक्स्ट बुक में जिसके ऊपर ज्यादा चीजें बोली नहीं गई है, और हम लोग की टीम ने एक चीज एनालाइज करी थी और वहां से हमें जो समझ में आया था, एंड दैट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, उसका नाम था मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड बेटा। वैसे तो ये टॉपिक एक्चुअली में जेई और नीट का पार्ट है, बट अब सीईटी में इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो मैं यहाँ पे एक चीज आपको समझाना चाहूंगा। अगर पार्टिकल रेस्ट पे है और आपने उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो उसके ऊपर फोर्स लग जाता है, मतलब पार्टिकल रेस्ट के होने के बावजूद उसके ऊपर फोर्स लगता है, और जो फोर्स होता है वो सबको पता होना चाहिए, F इजिकल टू क्यू ई होगा बेटा। ऑल्सो अगर मैं बात करूं F इक्वल टू एम ए के बारे में, तो मुझे यहाँ से एक्सेलरेशन का फॉर्मूला मिलता है बेटा, और एक्सेलरेशन क्या हो जाता है बेटा, क्यू ई बाय एम। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, क्यू ई बाय एम। पहला तो ये फॉर्मूला आपको करके जाना है बहुत अच्छे से। ऑल्सो अगर मैं बात करूं कि पार्टिकल रेस्ट पे है और आपको एक सर्टेन टाइम पे वेलोसिटी फाइंड करनी है, तो अप्लाई करो v इज इक्वल टू यू प्लस एटी बेटा, और v इक्वल टू यू प्लस एटी अप्लाई करने के बाद ए की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो तो वो क्या हो जाएगा, क्यू ई बाय एम इंटू क्या हो जाएगा, टी। ऑल्सो अगर आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू, अगेन पार्टिकल रेस्ट पे है तो क्या यूज करना पड़ेगा, हाफ ए टी स्क्वायर, ए के जगह डाल दो क्यू ई बाय एम इंटू टी स्क्वायर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आपको कोई पूछे कि मान लो कि काइनेटिक एनर्जी कितनी है पार्टिकल की, तो पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी को आप क्या यूज कर सकते हो, हाफ एम वी स्क्वायर, और ये वी ये वाला यूज कर लियो। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि आपका वर्क डन कितना होगा, तो वर्क डन इज गोइंग टू बी काइनेटिक एनर्जी विच इज इक्वल टू क्यू इंटू चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस, तो डेल्टा वी। और जो वी है वो याद रखो, दैट इज नॉट वेलोसिटी, इट इज पोटेंशियल डिफरेंस। मैंने बहुत ही शॉर्ट बट कंसाइज वे में जितने पॉसिबल फॉर्मूला है ना जिसमें पूछे गए क्वेश्चन, वो सारे मैंने आपके सामने लिख दिए हैं। मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड, प्लीज डू नॉट मिस एट एनी कॉस्ट। ये फॉर्मूला लिस्ट जो लास्ट वाली है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके ऊपर सीईटी में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सो आप ये चार को मास्टर कर लेना। सो अगर अब मैं समराइज करूं कि आपको किस किस को प्रायोरिटी देनी चाहिए, तो सबसे पहले प्रायोरिटी देनी चाहिए इलेक्ट्रिक डाइपोल को, सेकंड प्रायोरिटी देनी चाहिए मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल को, एंड द थर्ड प्रायोरिटी आपको देनी चाहिए इसको। सो इस वे में आप टॉपिक को प्लीज रेडी करो, और आपका ये चैप्टर एकदम ही रेडी होगा। हो सकता है इसमें से एक क्वेश्चन अभी तक तो पूछा गया है, पर हो सकता है दो क्वेश्चन भी आ जाए रिलेट करके 12th के कंसेप्ट के साथ। ओके, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, दिस चैप्टर इज ओवर। मिलता है हमारे नेक्स्ट और आखिरी वीडियो में जिसका नाम है सेमीकंडक्टर। थैंक यू सो मच।